साथियों, हमारे देश की या विदेश की जो बड़ी आईटी कंपनी होती है उनके बीच की बिजनेस डील बिलियंस में होती है, जिसके कारण उनके शेयर प्राइस में भी उछाल आता है। ऐसा ही केस हुआ इंडिया की लार्जेस्ट आईटी कंपनी इन्फोसिस के साथ। 14 जुलाई 2020 को $1.89 बिलियन की डील अमेरिकन कंपनी वैनगार्ड से होने वाली थी। इस डील की अनाउंसमेंट के बाद इन्फोसिस का शेयर प्राइस 5% से ऊपर भागा था, लेकिन इस डील के पब्लिक होने से पहले ही इसके एम्प्लॉय ने न्यूज शेयर कर दी। मनियार सीनियर वाइस प्रेसिडेंट विप्रो कंपनी में था और रमित चौधरी इन्फोसिस कंपनी में मेंबर ऑफ इन्फोसिस बीपीएम था। वैनगार्ड डील को लेकर के विप्रो और इन्फोसिस के बीच खींचातानी चल रही थी कि ये डील किसे मिलने वाली है। मार्च 2020 में विप्रो इस डील की रेस से बाहर हो चुका था, ये बात मनियार अच्छी तरह से जानता था। बाद में जब इन्फोसिस इस डील को करने वाला था तब मनियार ने डील से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रमित चौधरी के साथ साझा कर ली। समय था 8 जुलाई 2020 को दोनों के बीच 20 मिनट की फोन में बातचीत होती है और उसके 7 मिनट बाद ही मनियार इन्फोसिस में कॉल ऑप्शन बाय करता है और वो भी 78 लाख रुपीस का। और 14 जुलाई को जब डील पब्लिकली अनाउंस हो गई, शेयर प्राइस बढ़ गया, तब उसने 2.6 करोड़ के प्रॉफिट में कॉल ऑप्शन बेच दिया। सेबी ने इस अनयूजुअल ट्रेडिंग पैटर्न को मॉनिटर किया। उस डीमेट अकाउंट से पिछले 1 महीने में और बाद के 1 महीने में कोई ट्रेडिंग नहीं हुई थी। पर्टिकुलर उस वीक में केवल इन्फोसिस में ही ट्रेडिंग हुई थी। सेबी ने जब पूछताछ की और उस 20 मिनट की फोन कन्वर्सेशन के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मदर इन लॉ के कैंसर ट्रीटमेंट को लेकर के बातचीत हुई थी, लेकिन इसका कोई मेडिकल प्रूफ नहीं मिला और दोनों गिल्टी पाए गए। सेबी ने दोनों से 2.6 करोड़ रुपए 12% इंटरेस्ट के साथ वसूलेगा। साथ ही साथ दोनों पर 30 लाख रुपीस की पेनाल्टी भी लगाई है और दोनों को ट्रेडिंग से बैन भी कर दिया है।